फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे ना, पादपों में पोषण, पादपों में पोषण कक्षा 6 में आपने पढ़ चुका है, कक्षा 6 में आपने पढ़ चुका है। ये बुक का कहना है, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा हम तो नहीं जानते, ठीक। लेकिन कक्षा 6 में आपने पढ़ चुका है कि सभी जीव के लिए भोजन आवश्यक है। क्या है? सभी जीवों के लिए क्या है? भोजन आवश्यक है। सभी जीवों के लिए क्या है? भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। खनिज क्या है? भोजन के घटक है। ये सभी क्या है? भोजन के घटक। भोजन के घटक मतलब ये भी उसके कण है, ये भी उसके कण है, भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप जो होते हैं और भोजन, पादप और पौधे जो होते हैं स्वयं के लिए भोजन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। भोजन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि पादपों या जीव जंतुओं से भी मानव जो होता है, देखो जो पादप और अलग जानवर होते तो ना कहे, लेकिन कुछ हद तक जो होते हैं वे स्वयं भोजन अपना नहीं बनाते। हम लोग भी अपना स्वयं भोजन कहाँ बनाते हैं? हम लोग पहले अनाज पे डिपेंड हैं। अनाज और किसी अनाज पौधे होते तो अपने खुद से बनाए और उसका अनाज हम लोग खाए, ठीक। या फिर हम लोग कहाँ से खाए? या तो फिर किसी जानवर को फिर मार के खाए हम लोग, हैं? कैसे खाए? मुर्गा उर्गा ये सब जो खाते हो मीट, ये कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है हम लोगों को। तो हम लोगों को कहाँ से मिला? जानवरों से। भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? पादपों पे निर्भर है। हम लोगों को भोजन करने के लिए ऑलरेडी हम लोग दूसरे पे ही डिपेंड है। हम लोग किस पे डिपेंड है? दूसरे पे डिपेंड है। अपने आप से खुद नहीं भोजन बना के और खा सकते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। अपना भोजन क्या कर सकता है? बना सकता है। पेड़ पौधे जैसे बनाते हैं ना, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज और जल से स्वयं भोजन बना लेते हैं, ठीक। क्या बोला? केवल पादप ही ऐसा एक जीव है जो कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज का सहायता लेकर वह क्या करता है? अपना भोजन बना लेता है। अपना भोजन क्या करता है? बना लेता है। ये सभी पदार्थ उसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये सभी पदार्थ जो हम अभी नाम बताए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, हैं, ये सब उसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसको हवा में मिल जा रहा है, खनिज उसको जमीन से मिल जा रहा है, जल उसको जमीन से मिल जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है? उसको सब चीज इधर उधर से मिल जाए, परिवेश में ठीक, परिवेश में उपलब्ध होता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक, क्या बोला है? पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि
वृद्धि मतलब बढ़ाना, वृद्धि मतलब संरचना मतलब आकार, संरचना मतलब आकार, शारीरिक शारीरिक संरचना आकार, शारीरिक संरचना आकार यानी शरीर का आकार बढ़ा देना, शारीरिक संरचना आकार यानी शरीर का आकार बढ़ा देना, शारीरिक संरचना संरचना वृद्धि, शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त मतलब क्या होता है? क्षरण होना, क्या होना? खराब होना, क्षतिग्रस्त मतलब खराब होना, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखवाल के लिए सहमर्थ होता है, क्या होता है? सहमर्थ होता है, रख रखवाल मतलब उसकी सहायता करता है, क्या करता है? सहायता करता है, उन्हें बचाता है, वे हर एक अंग को बचाता है, पोषण पहुंचाता है, जहाँ पर जो चाहिए उसे वो क्या करता है? खूब मात्रा में उसे देता है, जितना उसे चाहिए, ठीक? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तथा निम्न तथा विभिन्न जीव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है, निम्न जीव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषक कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। पोषक की वह विधि, पोषक की वह विधि जिसमें पोषक की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं? भोजन की या फिर जो जीव अपना भोजन स्वयं ही संश्लेषण मतलब बनाकर खाते हैं, ग्रहण पोषण कहलाते हैं, स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं खाता है और दूसरों को भी देता है, वे क्या कहलाता है? स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। फिर आता है वैसे पदार्थ जो स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषण भोजन ग्रहण करते हैं। कैसे? देखो क्या बोला है? जीव एवं जंतु, जीव एवं मानव भी, मानव उसी में आ जाएगा, ठीक? जंतु एवं अधिकतर जीव मतलब बहुत सारे जीव पादपों द्वारा संश्लेषण भोजन को ग्रहण करते हैं। पादप मतलब जो स्वयं पोषी पोषण हैं, उनके द्वारा निर्मित किए गए भोजन को क्या करते हैं? निर्मित किए गए भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अपने अंदर प्रवेश करते हैं, ग्रहण करते हैं। वे विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खास फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? भोजन पादप से सभी भागों में निर्मित होता है। पादप से सभी भागों में क्या करता है? निर्मित होता है। क्या भोजन पादपों से सभी भागों में निर्मित होता है? क्या पादपों में सभी, क्या भोजन पादपों में सभी भागों में निर्मित होता है? तो हाँ, निर्मित होता है। अथवा केवल कुछ विशेष भागों में पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री जिस पदार्थ प्राप्त करता है, खाद्य फैक्ट्रियों तक उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इस प्रकार। तो स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह, स्थानांतरण से एक जगह से दूसरे जगह, ठीक? तो क्या बोल रहा है? पदार्थ संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण। पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां
पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। क्या है? फैक्ट्रियां हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे की क्या है? फैक्ट्री है। पत्तियां जो है पादपों की फैक्ट्रियां हैं। क्या है? फैक्ट्रियां हैं। वे इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल्य द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषित मतलब क्या होता है? सोखना। अवशोषित मतलब क्या होता है? सोखना। वे मृदा मतलब मिट्टी से, मृदा मतलब मिट्टी से वे जल सोखते हैं और खनिज संपदा सोखते हैं। क्या होते हैं? खनिज संपदा सोखते हैं। जाओ जाओ। खनिज संपदा सोखते हैं, शोषित करते हैं, शोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तने के माध्यम से क्या पहुंचाए जाते हैं? पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा चुप। कहाँ है? ठीक। मृदा से उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल्य द्वारा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने जाते हैं। पत्तियों की स्तर या सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कोशिकाएं क्या है? कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। क्या बोल रहा है? आपने देखा होगा कि इमारतें क्या? आपने देखा होगा कि इमारतें किससे बनती हैं? ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार क्या बोल रहा है? आपने देखा होगा कि इमारतें किससे बनती हैं? ईंटी से बनती है। क्या से बनती है? ईंटी से बनती है। सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। हमारी शरीर में किससे बनती है? सूक्ष्म इकाइयों मतलब कोशिकाओं से बनी है। किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी है। कोशिका एक सूक्ष्म दर्शी जीव है। उसे अपने आँख से तुम नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं, केवल एक कोशिका से। जैसे बोलते हैं ना कि तुम अभी अपने हाथ को स्कोप से देखो तो इसमें तुम्हें कीड़े नजर आएंगे। कहते हैं पानी को सही से देखो अगर स्कोप से तो उसमें भी थोड़ा कीड़े नजर आएंगे। दही को देखो तो उसमें कीड़े नजर आएंगे, लेकिन हम लोग क्या दही में दिखते हैं कीड़े? पानी में कीड़े दिखते हैं?
क्या हाथ में कीड़े दिख रहे हैं? वही जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते वे सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? सूक्ष्मदर्शी। एक कोशिका जीव, एक कोशिका जीव उन्हें कहते हैं एक कोशिका जीव, सूक्ष्मदर्शी जीव। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। कोशिका एक पतली बाँह संरचना है। क्या है? कोशिका जो है एक पतली सी बाँह संरचना है, बाँह संरचना है। जैसे इसपे की परत, इसपे की परत, बाँह एकदम, बाँह एकदम बाहर की, बाँह मतलब एकदम बाहर की बाँह संरचना जो है वो कोशिका है। क्या है? कोशिका है, बाँह संरचना है द्वारा घिरी होती है। बाँह संरचना द्वारा क्या होती है? घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक स्थित होता है। एक स्पष्टता संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। जो क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। सामान्य एक पदार्थ से घिरा हुआ है। किससे हुआ है? सामान्य एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ये तीनों चीज तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। पहली कोशिका क्या होती है? तो कोशिका एक सूक्ष्म एक है, लिखेंगे नहीं तुम लोग, इसमें से लिखे ठीक है ही है। ठीक, समझ गए? तो कोशिका हम वो पेज भी बता देंगे और पेज सब बता देंगे। बुक और लहा लो, पिछले वर्ष की बुक और समझ गए? तो क्या हो गया? कोशिका। कोशिका क्या होता है? तो कोशिका एक जीव है। कोशिका एक जीव है। वो कौन सा जीव है? जो कि कोशिका एक जीव है। कैसा जीव है? कैसा जीव है कोशिका? एक कोशी जीव है। मतलब एक उसकी एक कोशिका होती है। क्या होती है? एक कोशिका होती है। एक कोशिका होती है। कैसी होती है? एक कोशिका होती है। समझ गए? एक कोशिका मतलब होता है एक कोशी। एक कोशी जीव। जैसे हम मान लो ये एक कोशिका जीव है। एक कोशिका जीव है। ये इसका केंद्रक हो गया। ये इसके क्या हो गए? ऐसे हो गए। ये क्या है? एक कोशी जीव है। ये क्या है? एक कोशी जीव है। ऐसे ऐसे क्या होते हैं? कई कोशिका मिल जाती है। ऐसे ऐसे क्या हो जाती है? कई कोशिका मिल जाती हैं। ऐसे ऐसे कई कोशिका मिल जाती हैं। ऐसे कई कोशिका मिल जाती है। ठीक, ऐसे क्या हो जाती हैं? कोशिकाओं की कोई आकार नहीं होता है। ऐसे कोई कोशिकाओं के आकार नहीं होता है। जैसे कई कोशिका मिल जाती है। ऐसे क्या हो जाते हैं? कई कोशिका मिल जाती है। देखो, जब एक कोशिका रहे क्या होता है? एक कोशिका। एक कोशिका क्या? एक कोशिका रहे तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? कोशिका। क्या बोलते हैं उसे? कोशिका। जब अनेक जब ऐसे हो जाए, बहुत सारे हो जाते, क्या बोलते हैं? कोशिका। और ये जो होता है केंद्रक के बाहर, केंद्रक से बाहर जो क्या है, वो केंद्रक को एक द्रव के स्थान क्या हुआ? घिरा हुआ है। क्या हुआ है? घेरा हुआ है। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव।
कोशिका द्रव, कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जब ये बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये हो गया ना? अब देखो, शरीर के अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा 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 दिखता है। बाल भी उगे हैं, थोड़ा थोड़ा छिद्र भी दिखता है एकदम, जहाँ से हम लोगों को पसीना निकलता है। क्या निकलता है? देखे होंगे हमेशा पसीना थोड़ा बहुत निकलता है तो कैसे छिद्र छिद्र हो जाता है। छिद्र छिद्र से पसीना निकलता है ना, तो देखे होंगे पसीना कैसे निकलता है। जब पसीना निकलता है उन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं? हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उन कोशिकाओं को वो हम लोग कोशिकाओं से वो घिरा हुआ होता है। कोशिकाओं से क्या होता है? अब ये तो बहुत बड़ा बना है, इसको समझाने के लिए इतना बड़ा नहीं, ये तो सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं दिखता है, आँख से नहीं दिखता है, इतना छोटा है। हम यहाँ समझाने के लिए बस बनाए हैं, समझ गए। और जब इतना सारा भी, इससे भी कई बड़ा हो जाता है, जब ऐसे हो जाता है इतना, मान लो ऐसे वो अपने हिसाब से, तो एक छिद्र बनता है शरीर का हमारे। क्या होता है? एक छिद्र, इतना सा एक छिद्र बनता है, ऐसे एकदम छोटा सा। शरीर में कितना छोटा छिद्र होता है, हैं? इतना छोटा छिद्र बनता है, कई कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? छोटा सा छिद्र बनता है। क्या होता है? छिद्र, जिसको बोलते हैं हम रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। करो इसको, करो 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 करो। रंध्र किसे बोलते हैं? समझ में आया? रंध्र किसे बोलते हैं ना? हाँ, बहुत मतलब कोशिकाओं से घिरे हुए, मतलब कोशिकाओं से घिरे हुए, मतलब एक छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। छिद्र मतलब क्या होता है? समझाया ना छिद्र क्या होता है? उसी को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये हो गया। ये को रंध्र कहते हैं। ठीक। जल एवं खनिज वाहिकाओं, जल एवं खनिज, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये वाहिकाएं, ये वाहिकाएं नली, ये वाहिकाएं नली के सामान्य होते हैं। ये वाहिकाएं नली के सामान्य होते हैं तथा जड़ तना, जड़ तना शाखाओं, जड़ तना शाखाओं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। क्या होती है? जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं, ये वाहिकाएं एक सतह या स्तर मार्ग बनाती हैं। एक स्तर मार्ग बनाती हैं, एक सतह या स्तर मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों की परिवहन, पादपों में पदार्थों की परिवहन के विशेष में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। आप इसके बारे में 7 में पढ़ेंगे, पदार्थ के परिवहन के बारे में। पदार्थ के परिवहन के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो अभी छोड़ देते हैं इसको, अच्छा सा अध्याय 7 में हम लोग देखेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है
इसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा रंग होता है। पत्तियों में क्या होता है? हरा रंग। हरा रंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या होता है? हरा रंग होता है, हरा रंग होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पत्तियों में एक रंग होता है, उसे क्या कहते हैं? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? किसकी वजह से? क्लोरोफिल के वजह से। किसके वजह से? पत्तियां हरी होती हैं किसके वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। किसके वजह से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से। ठीक, पत्तियां हरी दिखती हैं किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। तो पत्तियां हरी किसके वजह से दिखती हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और सौर प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण है। क्या है? ग्रहण है। क्या है? ग्रहण है। किसका ग्रहण है? तो सूर्य प्रकाश, सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा प्रकाश का क्या है? ग्रहण है। 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 ग्रहण करने में पत्ती को सहायता करता है। पत्ती को सहायता करता है। ग्रहण करने में क्या करता है? पत्ती को सहायता करता है। मतलब देखो, सूर्य की रोशनी को या फिर ऊर्जा को, इसको ऊर्जा, सौर ऊर्जा को वो आकर्षित करने, मतलब खींचने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है मदद? तो क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। मदद कौन करता है? तो क्लोरोफिल। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। यह क्रिया किसके उपस्थिति में होता है? सूर्य की रोशनी के, मतलब सूर्य के उपस्थिति में होता है। पौधे अपना भोजन दिन में ही बनाते हैं, रात में नहीं बनाते। अपना भोजन कब बनाते हैं? दिन में बनाते हैं, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होता है। पादप में खाद्य के रूप में संचित होता है। क्या होता है? संचित होता है, हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चमक स्रोत है। क्या है? चमक क्या है? स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नहीं होगा तो देखो, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, हैं? जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। बहुत सारी चीज़, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना ही नहीं पाएंगे तो वो उगेंगे कैसे, हैं?
और कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा अगर प्रकाश संश्लेषण ना रहे तो। ठीक, प्रकाश संश्लेषण ना हो तो स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, सभी जीव का अस्तित्व मतलब खत्म, अस्तित्व मतलब खत्म, अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है। अब देखो, बोले ना कि कोई भी चीज अगर सूर्य की अगर चमक चली जाए तो यह सभी कुछ भी संभव नहीं है। यह कुछ भी क्या है? संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन हाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण बनता कहता है। प्रकाश संश्लेषण क्या बोल रहा है? बनता कहते हैं। एक अभी मतलब कि दर्शाया गया है उसके माध्यम से, समीकरण के माध्यम से। तो पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मानो। फिर इसके बाद है जल, इसके बाद है जल। फिर इससे जो है ये क्या है? सूर्य की रोशनी है, ठीक, सूर्य का प्रकाश है। इधर है क्लोरोफिल, क्या है? क्लोरोफिल। इसके बाद क्या बनता है? ये सब मिलता है तो क्या बनता है? कार्बन हाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बन हाइड्रेट बनता है। और फिर क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। O2 बनता है। क्या बनता है? O2। कार्बन को क्या होता है? कार्बन का ये C, कार्बन का। पानी का क्या होता है? पानी का होता है H2O। पानी का क्या होता है? H2O। ठीक, सूर्य का प्रकाश लिख लो, यहाँ क्लोरोफिल लिख लो। ठीक, जाओ।